साल आते हैं, साल चले जाते हैं। वक्त की दीवारों पर चंद तारीखें छूट जाते हैं, कुछ खुशियों की सालगिरह वाली, कुछ बेइंतहा दर्द वाली, कुछ निर्माण वाली, कुछ विध्वंस वाली। पर पिछले 365 दिन, इस एक साल में से क्या हटा पाओगे? तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। मैं तुम्हारी याद की हर तारीख हूं। कोरोना ने आते ही दुनिया की तारीख को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। और यकीन मानिए, जिंदगी के दोनों तरफ के हिस्से अगर आईने की तरह एक दूसरे की तरफ देखें तो शायद एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। ना सब कुछ अच्छा है, ना सब कुछ बुरा है, फिर भी कुछ भी नॉर्मल नहीं। रोशनी हुई थी 21वीं सदी टीनेज से निकलकर 20 बरस की जो हुई थी। लेकिन जश्न के शोर में एक खामोश चेतावनी थी जिसे आप लोग उस समय सुन नहीं पाए थे। 2019 की आखिरी तारीख को चीन ने पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक खतरनाक बीमारी के बारे में बताया था। उसे अच्छी तरह पता था वो वायरस कहां से निकला है। उसे तो कई महीनों से मालूम था, पर वो उस पर पर्दा डाले बैठा रहा था। मैं चीन की हर मक्कारी का चश्मदीद हूं। मैं 2020 हूं। मेरे जन्म के पहले दिन 1 जनवरी को उसने हुनान की उस सी फूड मार्केट को बंद कर दिया जहां से अजीब बीमारी फैली थी। ये बीमारी नहीं थी, ये तो महामारी थी, कोविड-19, कोरोना। 2020 हूं। मैं कोरोना की पूरी कुंडली जानता हूं, इसके दिए एक एक दर्द को पहचानता हूं। ये सिर्फ जान नहीं लेता, ये तो जिंदगी ले लेता है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मैंने एक अदृश्य वायरस के खौफ से पूरी दुनिया को बदलते देखा है। मैंने इंसानों को घरों में खुद को कैद करते देखा, जानवरों को इंसानों के बनाए शहरों में चहलकदमी करते देखा है, रेल को ठप्प होते देखा, हवाई जहाज को महीनों बंद खड़े देखा, कभी न बंद होने वाली फैक्ट्रियों को थमते हुए देखा। पर हाँ, मैंने नदियों को निर्मल होते भी देखा है, हाथ मिलाने से लोगों को डरते देखा है, शराब की दुकानों पर मीलों लंबी लाइनें देखी है, मजदूरों का पलायन देखा है, बच्चों की ऑनलाइन जनरेशन को देखा है। मैं बहुत कुछ ऐसा लेकर आया जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। मैं अदृश्य वायरस के सदृश्य प्रभाव का साक्षी हूं। मैं 2020 हूं। पिछले एक साल में कोरोना ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। लोगों की जीवन शैली बदल गई, परंपराएं बदल गई, मास्क जिंदगी का हिस्सा बन गया, सैनिटाइजेशन इंसान के लिए बेहद जरूरी हो गया। वैक्सीन तो आ गई, लेकिन पुराने वाली जिंदगी कब लौटेगी किसी को नहीं पता। स्कूल ऑनलाइन हो गए, दफ्तर आपके घर आकर बैठ गए, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलने लगी। लेकिन इस कोरोना काल ने इंसान को एक सबक भी दिया। प्रकृति 2020 हूं, जानता हूं सबकी जिंदगी की टीस हूं। मैं 2 महीने का था तो दुनिया पर ताला लग गया था। क्या क्या नहीं गुजरी आप पर, चहचहाना भी तो तभी सुना था आपने। स्वच्छ कलकल गंगा की धार को तभी तो देखा था आपने। गंगा मैया हमारे को बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल और स्वच्छ दिखाई दे रही है। आज गंगा जो है हमारी उस निर्मल वे में बह रही है जो कभी प्राचीन समय से बहती चली आई है। हरिद्वार के तटों पर गंगा वर्तमान में जिस समय बह रही है वो पूरी तरह शीशे की तरह जल है। आप ऊपर से एक सिक्का गंगा में उछालेंगे, वो नीचे तल तक आपको शुद्ध तरीके से नजर आ जाएगा। आपका शहर इतना खूबसूरत था, कभी ध्यान से देखा था? समंदर इतना नीला था, आखिरी बार कब एहसास हुआ था? इतिहास अपनी जगह इंसान को सिखाने का कुदरत का अपना तरीका होता है। कहते हैं हर 100 साल पर कुदरत ऐसे ही खुद को रिचार्ज करती है। मैं ये सच जानता हूं क्योंकि मैं समय का बेटा हूं। मैं 2020
सदियां बीतती गई। इंसान खुद को सम्राट मानकर अपना साम्राज्य फैलाता चला गया। जहां जंगल थे वहां बस्तियां बन गई। लेकिन लॉकडाउन में जब इंसान स्कूल बंद हुए तो बब्बर शेरों ने डेरा डाल दिया। मुरादाबाद में हिरण गली में कुलाचे मार रहा था। मेरठ में डॉल्फिन गंगा में गोतेबाजी कर रही थी। केरल के कोझिकोड में दुर्लभ कस्तूरी बिलाव निकल आया और गाजियाबाद में एटीएम पर कोबरा ने कब्जा जमा लिया। ओडिशा के समुद्र तट पर 8 लाख कछुओं ने डेरा डाल दिया। माया नगरी में पक्षियों का गुलाबी समंदर बहने लगा। देहरादून की गलियों में चीतल कुलाचे भर रहे थे। चंडीगढ़ में सांभर सड़क के निरीक्षण को निकल आए थे। दुनिया ने ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी थी। मैं इनका साक्षी हूं। मैं 2020 हूं। पोलैंड में हिरणों का झुंड सैर को निकला। ब्रिटेन के वेल्स में जंगली बकरियां बाजार में जैसे शॉपिंग को निकल आईं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पेंगुइन परिवार हॉलिडे के लिए निकल पड़ा। तुर्की की सड़कों पर भेड़ों ने कब्जा कर लिया। सलाखों में बंद जानवर कैसा महसूस करते थे, शायद इस बार इंसानों ने समझा। मैं भी इस समझ का गवाह हूं। मैं 2020 हूं। कभी सोचा था आपने कि पूरी दुनिया एक साथ ऐसे बंद हो सकती है? कभी सोचा था आपने कि आपके देश में एक ऐसा अनिश्चितकालीन लॉकडाउन लग जाएगा जिसमें कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकेगा? कभी सोचा था बच्चों के स्कूल इतने समय के लिए एक साथ बंद कर देने पड़ेंगे? कभी सोचा था कि मौत का डर तो है, लेकिन मौत के बाद का भी एक डर हो जाएगा? सबसे मुश्किल होता है किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ना, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं उसकी ताकत कितनी है, उस पर कौन सा हथियार काम करेगा। एक तरफ दुनिया भर के डॉक्टर उस दुश्मन के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर रहे थे, दूसरी तरफ उसका शिकार बन रहे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। 2020 हूं। मैं उस दर्द का चश्मदीद हूं, उन गुमनाम मौतों का, उस मौत के तमाशे का। मैं चश्मदीद हूं बदलती हुई पर अंतिम क्रिया के इंतजार का, उस चौथे कंधे की तलाश का। कंधा कौन देता है? उसमें कंधा नहीं दिया जाता। उसमें जैसे एम्बुलेंस से जैसी बॉडी उतारते हैं तो वो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर बॉडी ली अंदर बॉडी लेके जाते हैं सीएनजी में, वहां से उसे उठा के प्लेटफार्म पर रख दिया जाता है। उसे कंधा नहीं दिया जाता उस बॉडी को। कोरोना ने अपनों को अपनों से ही दूर कर दिया। कभी कर्तव्य के बोध ने, कभी खौफ ने, कभी नीरस नए नियमों। जिंदगी को जीने का सलीका बदल गया। पता नहीं दिलों में दूरी आई या नहीं, लेकिन दूर से नमस्ते ही नया नॉर्मल हो गया। मैं 2020 हूं। कुछ लोग कहते हैं मुझसे बुरा कभी कुछ। सांस तो मेरे सीने में भी चुभता है। एक अनंत सफर पर निकले वो मजबूर, अंतहीन व्यथा से गुजरता उनका परिवार। मैंने ब्रीफ केस की नींद देखी, जुगाड़ का खिलौना देखा है, दम तोड़ती उम्मीद देखी, सड़क का बिछौना देखा है, लेकिन मैंने मदद को बढ़ते हाथ भी देखे, इंसानों को इंसान बनते देखा है। कितने दिन ऐसे बीतते थे आपके जब आपका सुबह उठने का मन नहीं करता होगा, और उठ गए तो दफ्तर जाने का मन नहीं करता होगा। बच्चों ने कितनी बार बहाने बनाए होंगे कि स्कूल ना जाना पड़े। साल 2020 में ऐसे लगा कि ऊपर वाले ने सबकी सुन ली। दफ्तर घर पर आ गया और बेडरूम बन गया नया क्लासरूम। सोशल डिस्टेंसिंग समाज का नया संस्कार बन गया। Have we done so far? Rene, you are not visible. वर्क फ्रॉम होम का सपना बहुतों ने देखा, मैंने उसे वर्क कल्चर बना दिया। कपड़ों से मैचिंग मास्क नया फैशन फंडा बन गया। मैं 2020 हूं। मैंने दुनिया बदल दी है। बच्चे स्कूल में नहीं, कंप्यूटर मोबाइल पर पढ़ते हैं। पर सुबह जल्दी उठने का झंझट भी तो खत्म हुआ। माँ के टिफिन वाली टेंशन खत्म हुई। हाँ जानता हूँ बहुत हो गया। अब तो वो परेशानियां भी प्यारी लग रही होंगी। उनको 6 साल में पूरा करने का काम। वैसे तो मैंने ये भी सोचा था कि चुनाव लड़ने का तरीका बदल जाए।
लेकिन चंद वर्चुअल रैलियों के आगे कुछ नहीं बदला। भीड़ वैसे ही जुटी, धक्का मुक्की भी वैसी ही हुई, मास्क गायब थे, जो लगे भी थे वो रुख से सरकते रहे। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल का उपयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। मोदी जी ने 6 दशक का जो पाठ था, जो 6 दशक के रुके हुए काम थे, उनको 6 साल में पूरा करने का काम मोदी जी ने। हाँ, मैं 2020 हूं, बहुत कुछ बदला मैं, पर राजनीति के आगे मैं भी 19 हूं। मेड इन चाइना वायरस ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन दुनिया में थे तो पहले से, लेकिन सही मायने में इनको पहचान दिलाई कोरोना वायरस ने। संसद में हो या फिर शादी के प्रोग्राम में, स्कूल में हो, खेल के मैदान में या फिर भीड़ भरे बाजार में, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन अब एक संस्कार है और ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है। साल 2020 इस बदलाव का गवाह। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त। कभी देखी थी ऐसी तस्वीर? कभी सोचा था 1.25 अरब भारतीय एक साथ कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाएंगे? तो कभी दीपोत्सव से जगमग हुआ हिंदुस्तान। मैं पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश की एकता का साक्षी हूं, विविधता में एकता वाली भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं 2020 हूं। कभी सोचा था कि शादियां ऐसे होंगी, दूल्हा दुल्हन के चेहरों पर मास्क होंगे? कोरोना चल रहा है तो इसके चलते कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारी शादी निकल गई थी तो इस चक्कर में हमें करना पड़ा। हम गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन करते हुए कम से कम लोगों में ये ना फैले, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए इस शादी को संपन्न कर रहे हैं। कभी सोचा था शादी में बारातियों के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और ज्यादा बाराती लाने पर चालान तक कट जाएंगे? कभी देखा था शादियों में पुलिस वालों को ऐसे? क्या कभी ऐसी भी तस्वीर की कल्पना की थी जब कपिल शर्मा के शो में दर्शकों की जगह कटआउट लगेंगे, अर्चना के ठहाकों पर आर्टिफिशियल तालियां? मैं हर ड्रामे, हर बदलाव का गवाह हूं। मैं जाते हुए साल का राजदार हूं। मैं 2020 हूं। मैंने बहुत कुछ देखा। लॉकडाउन में पुलिस की लठबाजी देखी, घरों से बाहर निकलने की चालबाजी देखी। मैंने अनलॉक के दौर में डरावनी तस्वीरें देखी, शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते देखी, दवा से लंबी दारू की दुकानों पर लाइनें देखी। बुजुर्ग आदमी, नींद नहीं आ रही थी कई दिनों से, तो रोजाना पीने वाले आदमी है जी। आदमी को 2 पैक रात को अगर मिल जाते हैं तो इट विल बी बेटर। आज अगर किसी को हेल्प मिल रही है कहीं से तो वो राशन की बजाय इसमें इन्वेस्ट करेगा। कोरोना से ज्यादा हमें दारू से प्यार था। कोरोना तो कोरोना ही है, वो तो सबके साथ है। अगर दोबारा फिर बंद हो जाएगा, उसके अलावा भले जैसे सामान हमारे पास सामान होगा, दिक्कत तो नहीं आएगी ना बात में। आज लोग जो है निकले हैं कि चलो कहाँ जा रहे हैं, दारू लेने जा रहे हैं और कोई काम नहीं है। जल्दी से जल्दी अपने घरों को लौट जाए वरना आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। कोरोना काल की हर रंगीन बेरंग तस्वीर का साक्षी हूं। मैं 2020 हूं। लाइट, कैमरा, एक्शन, इस आवाज पर भी अदृश्य वायरस ने पहरा बैठा दिया। कभी न रुकने वाली मायानगरी पर ब्रेक लगा दिया। बॉलीवुड ने ऐसा दौर कभी नहीं देखा था। फिल्म सिटी पर पहली बार सिनेमाघरों में सन्नाटा पसर गया। फिल्मों की रिलीज टल गई, शूटिंग कैंसिल हो गई। एक झटके में सितारे घर में कैद हुए तो मास्टर शेफ बन गए। घर में झाड़ू पोछा नई दिनचर्या बन गई। हीरो हीरोइन और सेलिब्रिटीज के घरों की ऐसी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं,
आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। चौका मारना, चौका। क्या कर रहा है? ए गोली, चौका मार। सितारों की इस नई दुनिया का मैं चश्मदीद हूं। मैं 2020 हूं। 356 दिनों में मैंने ऐसे ऐसे कारनामे देखे जो दुनिया के लिए अद्भुत थे। हवा इतनी साफ हो गई कि बिहार के सीतामढ़ी से हिमालय रेंज दिखने लगी। यूपी के सहारनपुर से दिव्य हिमालय, जालंधर से हिमालय की धौलधारा पर्वत श्रृंखला के दर्शन हो गए। सदियों पहले न जाने कब ऐसी तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। मैं कुदरत के इस नए करिश्मे का साक्षी हूं। मैं 2020 हूं। लॉकडाउन होने से पोल्यूशन वाली चीज़ें जो थी, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, वो सारी बंद हो चुकी हैं। इसके कारण जो हम बचपन में कभी देखा करते थे कि पहाड़ होते हैं, कभी यहाँ से जालंधर से भी दिखते हैं, लेकिन आज उस चीज़ का नज़ारा हम सब ने देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया इस चीज़ से कि जालंधर में से वो पहाड़ दिख रहे हैं। हमें अच्छा भी लग रहा है। आज हमने कुदरत का एक अद्भुत नज़ारा देखा है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ हैं वो अभी जालंधर से दिखाई दे रहे हैं। कभी हम सुना करते थे कि जालंधर से पहाड़ दिखाई देते हैं। कुदरत के करिश्मे के नहीं हुए, दर्शन हुए दूरदर्शन पर कर्फ्यू वाली रामायण की। वही रामानंद सागर की रामायण, जिसके आने पर 80 के दशक में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता था। संयोग देखिए, लॉकडाउन ने सड़कों पर कर्फ्यू लगाया तो एक बार फिर से टीवी पर श्री राम कथा का दोनों ही दौर में रामायण को खूब लोकप्रियता मिली। मैं भारत के मन में बसे श्री राम का भव्य श्री राम मंदिर के नींव पूजन का प्रत्यक्षदर्शी हूं। साल 2020 ने लोगों को क्या क्या नहीं दिखाया। बड़े बड़े आयोजन रद्द कर देने पड़े, राष्ट्राध्यक्षों की बैठकें वर्चुअल होने लगी, त्योहारों पर ग्रहण लग गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों के घर उजड़ गए। साल 2020 इंसानियत के लिए सबसे खराब साल रहा। मैं 2020 हूं। मैं वो तस्वीर हूं जिसे भूल कर भी कोई भूल नहीं पाएगा, अपने जीवन से मिटा। मैं इस पीढ़ी के लिए बुरा सपना हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए कहानियों का संग्रह हूं, बॉलीवुड के लिए फिल्मों का मसाला हूं, प्रतियोगी छात्रों के लिए जनरल नॉलेज का नया चैप्टर हूं। महामारी की वजह से किस साल T20 वर्ल्ड कप को किस साल टाल देना पड़ा, ओलंपिक खेल किस साल नहीं हो पाए, ऐसे न जाने कितने सवालों का जवाब हूं। मैं 2000। कोरोना ने रेस्टोरेंट्स पर ताले लगा दिए, साक्षी हूं मैं। कोरोना ने मेरे ऊपर कई बदनुमा दाग लगाए। लॉकडाउन ने देश की इकोनॉमी को ठप्प कर दिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ने दावा किया 1.89 करोड़ बेरोजगार हो गए। मुझे बहुत दुख है। सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है, जिनकी नौकरियां गई उनमें सबसे ज्यादा युवा थे। मैं जॉब करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरी जॉब जो थी वो चली गई, जिसकी वजह से मैंने सूरत हम शिफ्ट हुए। मैं और मेरे वाइफ, वो भी ग्रेजुएट ही है, उन्होंने BA कंप्लीट किया हुआ है और मैंने BE सिविल कंप्लीट किया है। हम दोनों ने यहाँ पर बहुत जॉब ढूंढी, लेकिन जॉब का जो इश्यू था वो जॉब मिल नहीं रही थी। फिर हमने लो इन्वेस्टमेंट में जो बिजनेस था वो हमारे माइंड में आलू पूरी का आया, इस वजह से हमने आलू पूरी का धंधा स्टार्ट किया। एक वायरस ने कैसे भारत की पूरी व्यवस्था चौपट कर दी। GDP रसातल में पहुंच गई। 2020-21 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ -23.9 दर्ज की गई। मैंने शेयर मार्केट को गोते लगाते देखा, करोड़ों को स्वाहा होते देखा, लेकिन मैंने डिजिटल मनी वाली नई जनरेशन को भी देखा। सेंसेक्स को वापस ऊंचाइयां छूते हुए देखा। आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव का मैं साक्षी हूं। मैं 2020 हूं। दुनिया की पॉलिटिक्स बदल गई, देशों के रिश्ते बदल गए। चीन की चालबाजियों को दुनिया ने पकड़ लिया, भारत की ताकत को दुनिया ने पहचान लिया। दवा के क्षेत्र में भारत के दबदबे को दुनिया ने मान लिया और रिकॉर्ड वक्त में वैक्सीन बनते मैंने देखा। मैं हर नए इनोवेशन की प्रेरणा हूं। मैं 2020 हूं। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है।
भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में पहली बार ताले लटकाने पड़ गए। जाम से जूझने वाली सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। ग्लोबल कही जाने वाली दुनिया में नजदीकियां दूरियों में तब्दील हो गई। साल 2020 ने वो दिखाया। मैं 2020 हूं। सोशल डिस्टेंसिंग ने दुनिया के हर क्षेत्र पर असर डाला। पूजा पद्धति का सिस्टम बदल गया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों तक लोग नहीं पहुंच पाए तो सामूहिक पूजा की नई तस्वीरें दुनिया के सामने आई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं। लॉकडाउन के बीच जब हनुमान जयंती आई तो भक्तों ने पूजा का नया तरीका निकाल लिया। अपनी अपनी छतों और बालकनी में खड़े हो सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और फिर शुरू हुआ हनुमान। ऐसी भक्ति आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। मैं 2020 मुझे वेटिकन सिटी भी कभी नहीं भूल पाएगी। महामारी की वजह से पहली बार पोप ने सेंट पीटर्स बेसिलिका में अकेले ही होली वीक मनाया। ऐसा इतिहास में पहली। कोरोना प्रभावित जर्मनी के आनंद शहर में जब चर्च में एंट्री बैन हुई तो दुनिया के सामने एक नई तस्वीर आई। पादरी ने प्रार्थना के लिए इंसानों की जगह पहली बार मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मक्का को भी बंद कर। मक्का के सूनेपन की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। जहां तिल रखने की भी जगह नहीं होती थी वहां सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में सन्नाटे की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने पहले कभी। मैंने दुनिया को 360 डिग्री तक घूमते देखा है। हर बदलती तस्वीर का मैं गवाह हूं। मैं 2020 हूं और अब सबकी उम्मीद मेरे छोटे भाई 2021 पर है। कभी न भूलने वाले साल 2020 पर यह थी हमारी खास पेशकश, इस उम्मीद के साथ कि 2021 इससे कहीं बेहतर, इससे कहीं चमकदार हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।